हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी के 37 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूं और हर क्लास में मैं आप लोगों को 500 लाइक का टारगेट दे रहा हूं जो कि आप लोग पूरा नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों, मैं फुल डेडिकेशन के साथ आप लोगों को बिल्कुल टाइम से सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं और बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों के लिए यूपी जेल ऑर्डर के लिए करवाई जा रही है। कुछ लोग तो हैं जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो देख तो लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, जैसे उनकी जेब से कोई पैसा जा रहा हो। तो दोस्तों, प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि ये सारे काम फ्री हैं। लाइक करना, शेयर करना, ये सारी चीजें फ्री हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो के दौरान मैंने कुछ भी नई चीज सीखी है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन के किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। किसी वाक्य का जो अंश होगा उस अंश को हम क्या कहते हैं, तो उस अंश को हम हिंदी भाषा में पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पदबंध। यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला क्या है? देखो, कुत्ता यानी कि डॉग की विशेषता है कि वो क्या है? काला है। तो जब जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कुत्ते की विशेषता है कि वो क्या है? काला है। मैं खाना का खा चुका तब वह आया, यह वाक्य कैसा है? मैं खाना खा चुका तब वह आया, जल्दी बताइए। तो यह जो आपका वाक्य हो जाएगा, यह एक प्रकार का संयुक्त वाक्य है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल भी। संस्कृत के वे मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? जो आपका ये शर्म के मारे चुप हो जाना, ये किस मुहावरे का अर्थ है? ये हमसे पूछा गया है। चार मुहावरे आपके सामने दिए हुए हैं और सूटेबल मुहावरा आपको चुनना है। तो सही आंसर हो जाएगा अपना सा मुंह लेकर रह गया। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। इन चार ऑप्शंस में आपको एक लोकोक्ति को छांटना है। ठीक है, बाकी सब हो सकता है कि मुहावरे हो या एक लाइन हो। तो देखो, तिल का लड्डू बनाना ये एक मुहावरा है। घाट घाट का जूस पीना, घाट घाट का पानी पीना होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, गलत है। टेढ़ी उंगली से घी निकाला जाता है। आ बैल मुझे मार। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही लोकोक्ति है। और तिल का ताड़ बनाना होता है, लड्डू बनाना नहीं होता, तो ये मुहावरा भी नहीं है। समझ रहे हैं? तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली देखा जाए ये तीन भी एक लोकोक्ति हैं, लेकिन गलत लोकोक्ति दी हुई हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु का हमको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो गुरु का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा गुरुआइन। यानी कि चौथा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। गुरु का स्त्रीलिंग शब्द होगा गुरुआइन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। पवन का संधि विच्छेद बताइए। क्वेश्चन नंबर 121, पवन का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा प प्लस अन, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पुल्लिंग शब्द का हमको चयन करना है कि दिए गए ऑप्शंस या विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। पानी जो एक शब्द है वो एक पुल्लिंग शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आहा, आप आ गए। इसमें आहा जो है वो किस प्रकार का शब्द है? जल्दी बताओ। तो आहा जो है वो एक अव्यय है। क्या है? अव्यय। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंद्रियों को जीतने वालों के लिए हम क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उन्मूलन का विलोम शब्द हो जाएगा रोपण। यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। नीरद, नीरज, अंबुज या अंबु। 126। तो नीरद जो है ये बादल का पर्यायवाची है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आकाश पाताल के बीच जो ये चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो इस चिन्ह को हम योजक चिन्ह कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। बिल्ली छत से कूद
कूद पड़ी या कूट पड़ी, ये तो गलत है, कूद पड़ी होएगा, समझ रहे हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी। और कल मैंने आपको समझाया था, जब कारक चिन्ह से का यूज होता है और अलग होने के लिए, तो वहां पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक, और जो जुड़ने के लिए यूज होता है वहां होता है करण कारक। बताया था कल मैंने, सारा एक्सप्लेनेशन दिया था कल मैंने 2 मिनट। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है, जल्दी बताओ कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। मुंह, मुंह जो है वो एक प्रकार का तद्भव शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस प्रकार का उदाहरण है, जल्दी बताओ। लड़का जो है वो किस प्रकार का उदाहरण है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़के का नाम दे देते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, समझ रहे हैं। तो फिलहाल दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, कौन सा शब्द जो है वो प्रत्यय रहित शब्द है। 131, गुणवान में प्रत्यय है, दूजा में है, इकहरा में है, दुबला, दुबला में कोई प्रत्यय नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, जल्दी बताओ परिभाषा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, आसानी से बता सकते हैं, परि उपसर्ग होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, वह आए तो मैं जाऊं, प्रयुक्त वाक्य में कौन सा काल है, जल्दी बताओ 133। तो सही आंसर हो जाएगा हेतु, हेतु मध्य भविष्य काल, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त समास का चयन कीजिए, सुख दुख में कौन सा समास होगा। देखो ये आपको योजक चिन्ह दिख गया, और जहां पर योजक चिन्ह आता है 50 बार बता चुका हूं, वहां द्वंद्व समास होता है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रौद रस का स्थायी भाव क्या होता है, जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। तो रौद रस का स्थायी भाव होता है, बिल्कुल ठीक, क्रोध, क्रोध जो है ये रौद रस का स्थायी भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा छंद है, तो वो छंद है आपका कुंडलीय छंद। कुंडलीय छंद का प्रथम और अंतिम शब्द जो है वो एक सा होता है। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताना कुंडलीय छंद जो है वो किन किन के मिलने से बनता है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखो जब एक शब्द की आवृत्ति 2 बार आती है तो वहां पर यमक अलंकार होता है, और उन अर्थों के जो उन शब्द होते हैं उनके अर्थ जो है वो अलग अलग होते हैं। काली घटा का घमंड घटा यहाँ यमक अलंकार होगा, जैसे कनक कनक तैसे अग्नि, यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा। सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पर भी यमक अलंकार होगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा, जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 138, पाठक शब्द का बहुवचन। तो पाठक शब्द का बहुवचन हो जाएगा पाठक गण, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। शुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है 139 में, कौन सा वाक्य जो है वो बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए, वलय शब्द का अर्थ क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो वलय शब्द का अर्थ होता है गोलाकार घेरा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन व्यंजन अल्प प्राण है, बताओ। अगर आपने वीडियो देखी है मेरी कौन सी, वर्णमाला वाली, लाखों लोगों ने देखी हुई है, डाल देना यूट्यूब पे वर्णमाला वाई इंडियन स्टडी, समझ रहे, करीबन 2 लाख लोगों ने देखी हुई है वो वीडियो। अगर आप उस वीडियो को पूरा देख लोगे, फिर आप अल्पप्राण क्या होता, महाप्राण क्या होता है, सगोश क्या होते, अगोश क्या होते, का वर्ग, खा वर्ग, चा वर्ग कौन सा कहाँ से बोला जाता, बिल्कुल रट लोगे, इस बात को मैं गारंटी के साथ बोल रहा। बस वो वीडियो देख लो, और वीडियो बहुत लंबी नहीं है, केवल 12-13 मिनट की वीडियो है वो, देखना, समझ रहे हैं। तो कौन सा व्यंजन अल्पप्राण होगा, तो सही आंसर हो जाएगा चा, जो है वो एक अल्पप्राण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 142 से 146 आप लोगों के लिए गद्यांश में आपको दे रहा हूं, और उस गद्यांश के आधार पर आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देना है। और ये गद्यांश केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कई बच्चे जो है वो गद्यांश के आंसर नहीं देते हैं। तो फिलहाल तो आप देख लीजिए, एक पैराग्राफ में आप लोगों को यहां से यहां तक करवा रहा हूं, आराम से वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आपके सामने ये रहा, यहां से लेके यहां तक आराम से पढ़ो बच्चों, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज कर लो। नेक्स्ट पैराग्राफ आप लोगों के लिए ये है, ठीक है, ये पूरा यहां पर खत्म हो गया, यहां पर ये खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके आधार पर आपको 142 और 143 का आंसर देना है बच्चे, मैं आंसर नहीं दे रहा हूं, आप लोगों को आंसर खुद देना है। उसके बाद 144 और 145 का आंसर देना है आपको, और लास्ट है आपका 146। तो ये 5 क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को इस गद्यांश के आधार पर देना है। क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने ये लिखा है, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी थी।
प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचयिता है उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब ये क्वेश्चंस दोबारा आया हुआ है वहां पर। जो जब पहली बार ये क्वेश्चंस आया तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर ये बृंदालाल वर्मा की एक रचना है, एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए कि झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपका आंसर होगा बृंदालाल वर्मा। उपन्यास जब बोले और जब पंक्ति बोले पंक्ति, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता की पंक्ति है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चंस को देखा करो। ऐसा नहीं है कि बस जो याद है वही कमेंट में लिख दिया। यहाँ से कई बच्चों का जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। गलत नहीं भैया, पंक्तियों की बात आए तो सुभद्रा कुमारी चौहान, उपन्यास की बात आए तो बृंदालाल वर्मा। समझ रहे? तो सारी चीजें पता होना चाहिए। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद को हम रीतिकाल युग का कवि मानते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गबन किस रचनाकार की रचना है? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो गबन जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद्र की। और लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? जल्दी बताओ। नई नौकरी, पिंजरे की उड़ान, यही सच है या अकेली? तो इस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप लोगों मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में पूछता हूँ। ठीक है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का टेस्ट, कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।